नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। संभल हिंसा पे 4 लोगों और कई जगह 5 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए थे। इसी बीच खबर है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल संभल जा सकते हैं। राहुल यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और आज लोकसभा में भी संभल मामले पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। संभल जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक होगी। राहुल गांधी के संभल आने की सूचना पर जिले की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी नेताओं की शहर में एंट्री पर रोक लगा रखी है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे संभल पहुंचते हैं और इसका मुकाबला करते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव में मंगलवार को यानी आज बैलेट पेपर पर डमी वोटिंग होनी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस के दखल के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। हालांकि गांव में कुछ लोगों ने बैलेट पेपर से वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसे रोक दी। कुछ लोग जो जबरन वोटिंग के लिए गए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल मॉल शिरस विधानसभा सीट पर एनसीपी एससी कैंडिडेट उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राम सातपुते को 1003 वोट मिले। रिजल्ट सामने आने के बाद मारकरवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का फैसला किया। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स से 1900 ने वोट डाला और बीजेपी को इतने वोट नहीं मिल सकते थे। ऐसे में संभव नहीं कि सातपुते को 1003 वोट मिले। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर से रिपोलिंग करवाई जाए। दोनों के नंबर्स टैली करके तय होना था कि ईवीएम से वोट मैनेज हुए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास फिल्म देखने का समय है, लेकिन जब अडानी अभियोग मुद्दे पर बात करने के लिए कहा जाता तो उनकी सरकार भाग जाती है। किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा के पास दिल्ली की सीमाओं पर है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास उनसे बात करने का समय नहीं। राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर भारी जनादेश मिलने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अंतिम रूप नहीं देने के लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के 10 दिन बाद भी महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन से संपर्क नहीं किया है। साथ ही राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। कोई मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है? दिल्ली में सीबीआई, पुलिस, रॉ और इंटेलिजेंस है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा की सीक्वल फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर की रात 12 बजे शुरू हुई। एडवांस बुकिंग पर पुष्पा 2 द रूल तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म की प्री सेल्स ने पठान, गदर 2 और जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। एडवांस बुकिंग के पहले 24 घंटे में पुष्पा 2 के 3 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए हैं। फिल्म ने अब तक भारत में 10 करोड़ रुपए का एडवांस कलेक्शन किया है। वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा करीब 12 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म ने प्री सेल्स में शाहरुख खान की पठान को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2023 में पहले दिन फिल्म पठान के 2 लाख से कम टिकट बिके थे। पुष्पा 2 से पहले फिल्म पठान एडवांस बुकिंग में सबसे आगे थी। भारी पुलिस की मौजूदगी में दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे 700 ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया और बसों में भरकर अज्ञात स्थानों पर भेजा गया है। दलित प्रेरणा स्थल को खाली कराया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दादरी नोएडा लिंक रोड पर महामाया फ्लाईओवर पर जुटे हजारों किसानों ने प्रशासन की गुजारिश के बाद सोमवार को सड़क छोड़ दी थी। सड़क छोड़ किसानों ने प्रेरणा स्थल पर डेरा डाल लिया है। अब किसानों को यहां से भी उठाया जा रहा है और दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित प्रेरणा स्थल पर इस समय काफी अफरा तफरी मची हुई है। किसानों को बसों में भरा जा किसानों द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी ये पता नहीं चल पाया कि किसानों को बसों में भरकर कहां ले जाया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में हफ्ते भर के गतिरोध के बाद आखिरकार आज लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में आज संभल में हिंसा का मुद्दा
और कहा कि यह सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि संभल सद्भाव के लिए जाना जाता था। 19 दिसंबर को कोर्ट के आदेश के बाद 2 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सर्वे करने संभल के शाही मस्जिद पहुंच गए। खोदोगे तो देश का सौहार्द खोदोगे, ये खुदाई देश की तहजीब खोदेगी। संभल में भाईचारे को गोली मारी गई। चुनाव था इसलिए संभल हिंसा की साजिश रची गई। महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर पहुंच गए। वह शुक्रवार को ठाणे गए थे, अब 4 दिन बाद वापस लौटे हैं। ठाणे में उन्होंने अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि तबीयत कैसी है तो उन्होंने कहा कि सेहत अच्छी है। सूत्रों के अनुसार शिंदे के साथ महायुति के नेताओं की मुलाकात हो सकती है। शिवसेना विधायकों के साथ भी मीटिंग होनी है। मीटिंग देर शाम या रात में होगी और इसमें सरकार गठन पर अहम फैसले होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक कल यानी 4 नवंबर को होगी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होगी। ये दोनों नेता भी आज ही मुंबई पहुंचेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, पवार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला, लेकिन 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को चिन्हित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता के प्रभाव का प्रारंभ होना बहुत बड़ी बात है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।